ऐसे ही एक व्यक्ति के पास कॉल आती है, वह बिना देखे ही उस नंबर को रिसीव कर लेते हैं और जैसे ही नंबर रिसीव किया गया तो सामने वाले ने धमकाया और गालियां देना शुरू कर देता है। कहता है कि करणी सेना के अध्यक्ष हो, सुखदेव सिंह हो, इस तरह की बातें जब करता है तो कहता है कि मार दिए जाओगे, बचाने नहीं, अगर जिंदा रहना है तो इस करणी सेना को जितनी हो सके जल्दी इसको बंद कर दो। अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 7 दिन तक ऐसे ही कॉल आ रहे हैं। वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस जिस ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए, पुलिस इतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है थी। अब इस बीच एक कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बाद यदि कोई बड़ा डॉन है उभरता है तो उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से भी फ़ोन आता है, वहाँ से भी धमकियाँ मिलती हैं। इन पुलिस को बाकायदा इनपुट भी मिलता है। उसके बाद उन्हें लगता है कि व्यक्ति यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगने लगता है कि जान का खतरा बना है, इसलिए पुलिस को मदद मांगी जाए। पुलिस कमिश्नर के पास जाए, कहते हैं कि साहब मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, सभी देश में कभी विदेश से, इसलिए मेरी सुरक्षा कर दी जाए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए और आपस में अपील करता हूँ। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। और एक दिन ऐसे ही खबर मिलती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। जैसे हत्या होती है पूरे देश में मैसेज वायरल हो जाता है कि इस कहानी में अच्छे पीछे कौन क्या मामला है जानने की कोशिश करता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ये कहानी सुखदेव सिंह गोगामेडी की है, जिनकी मौत का घाट उतार दिया जाता है। ये मामला समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं गौतम परमार आज की सच्ची घटना में आपका सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से है। ये घटना दरअसल जयपुर का एक थाना लगता है श्यामनगर, और श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर उनके घर में ठीक सामने एक स्कॉर्पियो आकर रुकता है और स्कॉर्पियो कार जैसे ही रुकती है उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें नवीन शेखावत कार से उतरते हैं, गार्ड के पास जाते हैं और गार्ड से पूछता है क्या बात। कहते हैं कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब से मुलाकात करनी है, उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। जैसे ही मैसेज अंदर दिया जाता है उनके पास, गोगामेडी कहते हैं ठीक है, कोई नवीन शेखावत को मैं जानता हूँ, उसके अंदर भेज दिया जाए। अंदर जाने के बाद जैसे ही वो जाते हैं ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बैठ के बीच बातचीत सिलसिला शुरू होता है। उन्होंने कहा कि 2 साथी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे पास आया हूँ। कहते हैं कि शादी का कार्ड है, कार्ड लेकर आए हैं, तो कहते हैं दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी जान पहचान के तो उन्हें कोई आने से कोई गुरेज नहीं है। अब 2 व्यक्ति आ जाते हैं और 2 व्यक्तियों के एक नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरे होते हैं नितिन फौजी। ये 3 अब कमरे के जाते हैं। यहाँ कमरे के अंदर 5 लोग बैठे हैं और पांचों में सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हुए थे, जो कि श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष थे। साथ ही उनके बराबर एक उनका गार्ड खड़ा हुआ है जिनका नाम नरेंद्र कुमार होता है, और 3 लोग और सोफे में बैठे हैं जो अभी आए हुए थे, जिनमें से एक का नाम होता है नवीन शेखावत, दूसरे रोहित सिंह राठौर और तीसरा नितिन फौजी होते हैं। बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ था। घर में एंट्री होती है 1-2 पर दोपहर का समय था और 5 दिसंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, सब लोग अपने मोबाइल का अनुपम, जैसे आजकल होता है कि लोग यहाँ से मोबाइल में पलटना शुरू कर देते हैं, रील देखना शुरू करते हैं, कोई जानकारी देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अध्यक्ष मोदी जी होते हैं जो अपनी जानकारी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी देख रहे थे मोबाइल को, बाकी लोग थे वो अपना मोबाइल देख रहे थे। इसी बीच में 2 व्यक्ति वो जो होते हैं उनके नितिन फौजी, दूसरा रोहित सिंह राठौर, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं और जैसे ही इशारा किया उसने एक व्यक्ति खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद सबसे पहले करणी सेना के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनके सीने में एक गोली मारी जाती है। उससे पहले एक समझ पाता नवीन, उससे पहले ही कुछ कर पाता, नवीन के सीने में एक गोली मार दी जाती है। पास में जो उनका सुरक्षा गार्ड खड़ा होता है उनके बहुत ही फुर्ती से साथ गोली चला दी जाती है, गोली मार दी जाती है। जो दूसरा साथी होता है उसे संभलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बाकी सब लोग अपने अपने काम में फोन में लगे थे। हालांकि इस बीच दूसरे ने कवर करते हुए अब ताबड़तोड़
ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते। गोलियां चलती रहती हैं, लगभग 17 राउंड गोली चलाई जाती है और 17 राउंड में गोली चलाने के बाद जो कर्णी सेना के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी वह जमीन पर गिर जाते हैं और जो व्यक्ति उनके साथ आया था वह स्कॉर्पियो में साथ बैठा हुआ था। जो व्यक्ति बाहर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके बाद फिर उसकी भी कई बार गोली मार जाती है। बीच में ये दोनों हमलावर होते हैं, दोनों कातिल होते हैं, वे सीधे कर्णी सेना के अध्यक्ष के पास जाते हैं, उनके सर से गन हटाकर वह करीब से गोली मार देते हैं। उनकी कोशिश थी कि जिस काम के लिए आए वे 100% पूरा कर दिया जाए। गार्ड अब जिंदगी मौत की जंग लड़ते लगता है और दोनों कातिल जो होते हैं उनका नाम रोहित सिंह राठौड़, जो कि जिला नागौर के मकराना के पास एक जजूर गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। नितिन फौजी की फिलहाल आर्मी में तैनात हैं और हरियाणा का एक जिला लगता है महेंद्रगढ़, जो उसी गाँव का लगता है, दोगड़ा जाट का वहाँ रहने वाला होता है। फिलहाल इसकी अलवर की पोस्टिंग होती है, गांव में आया हुआ था घर पर 9 नवंबर की और बोल गया कि मैं कार ठीक करवाने के लिए गया हूँ, लेकिन यहाँ जब सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो जाता है, गोली चलता है, ये दोनों जब ये भागते हैं, नितिन फौजी और रोहित सिंह भागकर जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये बंदूक के लिए हुए गार्ड किसी को भी अंदर जाने से पहले पूछते हैं, उनका नाक रखते हैं। वे गार्ड को गोली चलने की आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों शूटर जो होते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं। अपनी जिस कार में आए थे उस खैर नहीं होती, लेकिन आगे चल के कुछ दूर चलते रास्ते में एक स्कूटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति आ रहा था, उसको देखते ही वे एक गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली लगती है वो स्कूटी थोड़ा धीमी होती है, रुकती है और उसके पकड़कर उसको गिरा देते हैं और सीधा दोनों कातिल यहाँ से भाग जाते हैं। बस इस गोलियों की आवाज़ अभी बस कुछ ही सर्किल में घूम रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते देखते पूरी जयपुर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही खबर जयपुर में फैलती है सोशल मीडिया पर, फिर ये पता चलने लगता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोली लग जाती है, जिन्हें आनंद फानन के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देर हो चुकी है, उन्हें बचा नहीं जा सकता, उनकी हत्या होती ही। एक ही सवाल था, क्या मामला था, कौन था जिसने हत्या की? वो पता चलता कि एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन शेखावत होता है, वो नवीन शेखावत जिस कार में आया था वो कार वैशाली नगर से ली थी, स्क्रू किराए पे ली थी और काथीपुर मोड़ पर 2 मिनट के लिए स्टॉप था और 2 मिनट के स्टॉप के बाद सीधा घर आते, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते, गोली बरसाने के बाद हत्या कर दी जाती। जैसे ही हत्या होती है तो राजस्थान के पूरे प्रदेश में हर एक जिले में अंदर लाखों नहीं करोड़ों संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और काफ़ी की एक ही मांग होती है, सभी कातिलों को इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सजा दी जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल ये सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताना चलूँगा। सुखदेव सिंह शेखावत उनका पूरा नाम है। जो पंजाब प्रांत है उसे पंजाब प्रांत से सटा हुआ एक राजस्थान जिला लगता है जिसका नाम हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ जिले का एक कस्बा लगता है भात्रा और भात्रा का एक गांव गोगामेडी। दरअसल गोगामेडी ये रहने वाले तो थे। उनके पिता जिनका नाम होता है अचल सिंह शेखावत, जिनका देहांत हो चुका है, और ये 3 भाई होते हैं। ये सबसे बड़े वाले भाई का नाम होता है दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे भाई का नाम सुखदेव सिंह शेखावत और तीसरे भाई का नाम होता है श्रीकांत सिंह शेखावत। तीनों भाई, सबसे बड़े वाले भाई तो अभी जिंदा है क्योंकि उनके अपने गांव में वही दुकान चलाते हैं। दूसरे भाई सुखदेव सिंह, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरे भाई श्रीकांत सिंह जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और साल 2022 में बीमारी के चलते उनकी मौत हो चुकी है। दरअसल इनका जो करियर है, उनकी जो कहानी है, शुरू होता है साल 2006 में। ये साल 2006 में कर्णी सेना से जुड़े जाते हैं और कर्णी सेना में जुड़ने के बाद जब जगह जगह प्रदर्शन हो जाते हैं, विरोध होते हैं, तो उनके विरोध प्रदर्शनों को हिस्सा लिया करते हैं। साल 2008 में एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, जिसमें फिल्म मुख्य रोल ऋतिक रोशन थे जो और ऐश्वर्या राय ने निभाया था। और इसी फिल्म जब प्रदेश होता है उनके बाद कर्णी सेना उनका विरोध करती है और जिस तरह दिखाया जाता है कि किराएदारों ने हाथ तोड़ मरोड़ पेश किया और ये हम हिंदू धर्म के कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश साजिश थी। इसी बात को लेकर एक बड़ा विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह शेखावत जो होते हैं वो एक ऐसा स्पीच देते हैं, जैसा भाषण देते हैं, उनके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं था, लगातार ऐसे ही चल रहा था। कर्णी सेना जुड़े हुए थे और जहाँ जहाँ जाते जाते भीड़ उनको सुनने के लिए तैयार हो जाती थी। हाँ, ये
पर सुखदेव सिंह भी आ रहे और उनकी लंबा वक्त आगे बढ़ने लगता है और ये जुड़ी हुई लोकेंद्र सिंह कालवी से, और लोकेंद्र सिंह कालवी भी कर्णी सेना से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद जो मान सम्मान जो प्यार मिलना चाहिए वो कर्णी सेना उन्हें मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा राजपूत कर्णी सेना, और राजपूत कर्णी सेना जब उन्होंने अपनी बनाई तो उस खुद को अध्यक्ष थे यानी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया सुखदेव सिंह शेखावत को, और उनके गांव में नाम था घोघामेड़ी, इसलिए उन्होंने जो उनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ती रही और लोकप्रियता को उन्होंने अपना नाम के पीछे सुखदेव सिंह घोघामेड़ी लगाना शुरू कर दिया। अब लोग उन्हें सुखदेव सिंह घोघामेड़ी के नाम से पहचानने लगे। उनकी पत्नी जिनका नाम था शीला कंवर, जो कि कर्णी सेना के जुड़ी हुई थी, साथ ही में वो भादरा एक जगह है वहां पर रहती है। बताना चालू को कि 2013 में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने उन्हें अपने राजस्थान की भादरा विधानसभा सीट से टिकट दिया। टिकट देने के बाद वहां की आम चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी पहचान थी वे लगातार बढ़ रही थी। ये लाखों की नहीं करोड़ों लाखों उनकी पहचान थी, लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाते। हालांकि 234,000 वोट मिले और ये चाहते कि विधायक बने, उसके आगे बने। तो साल 2023 में अपनी पत्नी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनकी कांग्रेस से टिकट चाहते, लेकिन कांग्रेस टिकट मिलना नहीं है। वे अपनी पत्नी शीला कंवर ने इस भादरा जो विधानसभा है वहां से निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें वक्त उन्होंने अपना जो पत्र था वो वापस ले लिया और चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन आगे चलने के बाद कुछ साल जैसे बीतते हैं, उनकी बीतने के बाद कर्णी सेना के जो लोकेंद्र सिंह काली होते हैं उनका विवाद हो जाता है। विवाद चलते ही उन्होंने अपना खुद का संगठन बनाया और संगठन का नाम रखा राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। और जो संगठन होता है वो उनका फेमस होता है। लगता है उन्हें फेमस होने के पीछे एक वजह थी कि 28 जनवरी 2017 की बात है, जयगढ़ जिले पर पद्मावती फिल्म की शूटिंग चल रही थी और पद्मावती फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस बीच खबर है कि सुखदेव सिंह घोघामेड़ी यहाँ पर जो पद्मावती महारानी है, रानी उनका किराएदार के साथ छेड़छाड़ी जा रहा था और किरदार की गलत तरीके से पेश किया जा रहा था, इसलिए हमें विरोध करना चाहिए। ये बड़ा संख्या में लोग पहुंचे जाते हैं। वहां जाने के बाद जो क्रू मेंबर होते हैं उनके बीच बातचीत होती है, उन्हें अंदर ना अंदर आने देते हैं और उनकी बात पर हाथापाई शुरू कर दी जाती है। फिल्म डायरेक्टर होते हैं वो संजय लीला बंसाली जोर का एक थप्पड़ मार जाता है। जैसे ही थप्पड़ मार जाता है उस थप्पड़ में गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है और नाम ही आता है सुखदेव सिंह घोघामेड़ी का। एक सुखदेव सिंह घोघामेड़ी थे, उनको थप्पड़ मारा है। हालांकि थप्पड़ किसी और ने मारा था या नहीं मारा, लेकिन ये वक्त तो बहुत बड़ा मशहूर हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद उनकी 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है और इनको लेकर लगभग 1 महीने का विरोध प्रदर्शन रहा। इस विरोध प्रदर्शन में सुखदेव सिंह घोघामेड़ी बड़ी अहम भूमिका रही। उन्होंने इस प्रदर्शन में बढ़ रही चरम हिस्सा लिया। अब ये जहाँ नाम सुखदेव सिंह घोघामेड़ी ये कोई अब राजस्थान प्रदेश यानी उनके गांव उनके जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत का एक ऐसा जाना पहचाना नाम बन गया जाता है। जैसे नाम उनको हर कोई जानना चाहता था और कोई पहचानना था। और कभी उन्हें पाकिस्तान से कॉल आती है कि धमकी देते हैं कि इस पर कर्णी सेना बंद कर दी जाए, मार दी जाओगी। यही इन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकियां मिलती हैं कि उन्हें मार दिए जाएंगे। पंजाब के बठिंडा जेल से रहने वाले दौरान एक लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा होता है सपंत नेहरा, उसे मरवाने के प्लान बनाया था। ये योजना बनाई गई थी एक 47 का इंतजाम करे और सुखदेव सिंह जो घोघामेड़ी इनकी हत्या कर दे, वो मार दे, मतलब इसकी प्लानिंग चल रही थी। पंजाब पुलिस को अब इसका इनपुट मिलता है। जो इनपुट मिलने के बाद 14 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस को एटीएम की और एजेस के एसओजी को एक पत्र लिखती है, कहती है कि जो तुम्हारे यहाँ पर सुखदेव सिंह घोघामेड़ी इनकी जान को खतरा है, इनकी सुरक्षा दी जाए। तो तभी 14 मार्च 2002 को एटीएम ने एडीसी सुरक्षा के पत्र लिखने के बाद कहा कि इनको जान का खतरा है, लेकिन एडीजी सुरक्षा के इस मामले गंभीरता से नहीं लिया और लगातार इन धमकियां मिलती रही। और जयपुर से पुलिस कमिश्नर पास आते हैं और कमिश्नर पास जाने के बाद उन्हें कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए और आपकी मदद जरूरत है। कई बड़े लोगों को फोन किए लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सुनवाई जब होती है तो 5 सितंबर 2023 को जब ये अपने घर पर बैठे हुए थे, दोपहर को 3 लोग आते हैं जिन्हें एक व्यक्ति पहले से जानते थे, नहीं जानते तो जैसे ही उनके पास आते हैं ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जिस व्यक्ति के पास आए थे वो 2 शूटर उनकी हत्या कर देते हैं। उनका गनर होता है, उनको सुरक्षा गार्ड होता है, वह गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार चल रहा है। और जैसे ये मामला पता चलता है कातिल कौन है तो कातिलों के नाम से सामने आते हैं। लेकिन इसी बीच
इसी बीच आपको बताना चाहूँगा कि ये राज गोदारा ने मैसेज दिया है कि हत्या कराने के लिए हम ज़िम्मेदार हैं, यानी कि गोल्डी, बराड़ और दूसरा उनके साथी होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई पूरा गैंग जिनकी ज़िम्मेदारी लेने के तैयार हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो खैर पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि इस तरह से कई सारे मामले भी हो चुके हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये धमकियाँ ये स्वीकार किया है, रोहित गोदारा, वो अपने आप से बड़ा क्रिमिनल है। वह उसके कई ऐसे बड़े लोगों की मारा है, कई लोगों को बड़े ही लोगों से उसने अपने रंगदारी से वसूल की है। और खैर ये पता चलेगा किससे क्या किया है। लेकिन पाकिस्तान से धमकी मिलना, लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलना और बहुत सारे जो उन्होंने लगभग बताया, ये भी जाता है। भाई 21 मुकदमे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज भी होते हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धन्यवाद।